नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप सब सुरक्षित होंगे और अपने घरों पर होंगे। वैसे इस वक्त ने हम सबको ये बात जरूर सिखा दी है कि अपनी और अपनों की सुरक्षा, खासतौर पर सेहत की सुरक्षा कितनी ज्यादा जरूरी है। और इसलिए हमेशा से हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियां और इम्पोर्टेंस के बारे में अपने अलग अलग शोज के जरिए बताते आए हैं। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी अपने लिए एक अच्छा हेल्थ प्लान ले लिया होगा। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अब तक कोई हेल्थ प्लान नहीं लिया होगा और सोच रहे होंगे। तो इन दोनों ही कैटेगरीज के लोगों के लिए यहां पर मैं कुछ कहने आई हूं आज। सबसे पहला, कई लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि जिस तेजी से ये बीमारी अपने पांव पसार रही है भारत में, क्या हमारा मौजूदा हेल्थ प्लान कोविड-19 के इलाज के खर्चों को कवर करेगा? तो इसका जवाब है हाँ। कोई भी बेसिक इंडेमनिटी प्लान जो आपका जो हेल्थ प्लान है वो कोविड-19 के इलाज के खर्चों को कवर करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। क्या आपका हेल्थ प्लान पर्याप्त है? जितना आपका हेल्थ प्लान है, क्या वो कोविड-19 के इलाज के खर्चों को पूरा कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कोविड-19 एक ऐसी बीमारी जिसको पैंडेमिक का दर्जा WHO की तरफ से दिया गया है, इसके बारे में अभी भी शोध जारी है। रिसर्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इसका इलाज क्या हो सकता है। लंबा चौड़ा इलाज है, हॉस्पिटलाइजेशन कवर काफी लंबा है, क्वारंटीन पीरियड से लेकर इलाज, फिर आईसीयू, यहां तक कि वेंटिलेटर पर कई लोगों को रखा जाता है। उसके बाद एक लंबा चौड़ा हीलिंग प्रोसेस होता है। और इसमें अगर आप सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करा रहे हैं तो प्राइवेट अस्पताल का खर्चा काफी लंबा चौड़ा बिल आपके लिए बना सकता है। इसलिए ऐसे में जरूरी है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस पर्याप्त हो। आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि जो आपके पास अभी हेल्थ इंश्योरेंस है वो क्या सफिशिएंट है? कितना हेल्थ इंश्योरेंस सही है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आप एक मेट्रो शहर में रहते हैं, आपके 3 लोगों का परिवार है जिसमें आप हैं, आपकी वाइफ है, आपका बच्चा है, तो कम से कम 10 से 15 या 20 लाख का हेल्थ प्लान आपको लेना ही लेना चाहिए। अब क्या अलग से आपको कोविड-19 स्पेसिफिक हेल्थ प्लान लेने की जरूरत है? तो इसके 2 जवाब हो सकते हैं। पहला ये कि नहीं लें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक हेल्थ प्लान है। और यहां पर मैं उस हेल्थ प्लान की बात नहीं कर रही हूं जो आपको ऑफिस से मिला हुआ है। एक ऑफिस का हेल्थ प्लान है, एक ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस होता है और एक अलग से प्लान होता है जो आपको अपने लिए लेना ही लेना चाहिए। लेकिन क्या वो सफिशिएंट है कोविड-19 के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए? दूसरी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से इस बीमारी का नेचर है, क्या वो तमाम जो खर्चे हैं वो आपका जो बेसिक हेल्थ प्लान है उसको पूरा कर भी पाएगा? नहीं कर पाएगा। अप्रैल के शुरुआती महीने में इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने तमाम इंश्योरेंस कंपनीज को ये कहा था कि आप एक कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान्स लेकर आए, और कई कंपनीज लेकर भी आई जिसमें स्टार हेल्थ, भारतीय एक्सा, ICICI लोम्बार्ड, साथ ही रिलायंस, डिजिट ने कई कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान्स यहां पर पेश किए। अब इनका लगभग 21,000 से 2 लाख तक का सम अश्योर्ड में आपको 150 से लेकर कम से कम 4,000 तक का प्रीमियम देना पड़ सकता है। लेकिन क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है? आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक रिस्क प्रोन एरिया में रहते हैं जहां पर कोविड-19 के मामले बहुत ज्यादा हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा हाई प्रोफाइल रिस्क प्रोफाइल है, साथ ही आपकी एज ग्रुप ऐसी है जहां पर आप बहुत ज्यादा रिस्क में आते हैं इस बीमारी के तहत, तो आपको कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान लेना चाहिए। या अगर आपने नहीं लिया है हेल्थ प्लान अब तक, तो ऐसा प्लान लें जिसमें कोविड-19 के तमाम इलाजों का खर्च कवर हो पाए। अब एक कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान में जो कि अलग अलग कंपनीज ने लॉन्च किया है, उसमें क्या क्या कवर्ड है? इसमें क्वारंटीन, जो कंपलसरी आइसोलेशन का खर्चा होता है 14 दिन का, वो इसमें कवर्ड होता है। कई जो प्लान्स है उसमें कवर्ड है। उसके बाद आपका जो बेसिक हॉस्पिटलाइजेशन खर्च है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डायग्नोस्टिक रिजल्ट, एक ऐसी बीमारी जिसमें आपको बार बार टेस्ट कराना पड़ता है, आपका स्वैब लिया जाता है, तो उसमें अलग स्टेजेस पर टेस्ट किए जाते हैं कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव हुए कि नहीं हुए हैं। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। उसके बाद कई गंभीर केसेस में आईसीयू में भर्ती कराना
या फिर वेंटिलेटर पर रखना, और उसका जो रिकवरी प्रोसेस है वो पूरा लगभग 1 महीने का प्रोसेस है, जिसमें आपका लंबा चौड़ा खर्च आ सकता है। तो ये जो पूरा कवरेज है वो एक कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान आपके लिए कवर कर सकता है। इसलिए आपको एक कोविड-19 प्लान लेना चाहिए। ये उन लोगों के लिए जवाब है जिनका हमसे ये सवाल है। अब अगर आप नहीं लेना चाहते हैं कोविड-19 स्पेसिफिक प्लान, तो आप क्या करें? मौजूदा हेल्थ प्लान आपका है, आप उसको रिव्यू कीजिए। आप देखिए क्या वो पर्याप्त है आपके लिए। आपने कब लास्ट उसको रिव्यू किया था? आपकी शादी हुई, आपने उसके बाद अपने स्पाउस को ऐड किया, आपके घर में बच्चा आया तो आपने बच्चे का नाम उसमें ऐड किया कि नहीं किया? ये आपको रिव्यू करना टाइम टू टाइम बेहद जरूरी है। हमारी आपको यही सलाह होगी कि हेल्थ इंश्योरेंस को बहुत ज्यादा आप इम्पोर्टेंस दीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए, क्योंकि कभी भी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आ सकती है और आपका बीमा ही आपका सुरक्षा कवर है। इसलिए सबसे पहले अपने हेल्थ प्लान को रिव्यू कीजिए, अपने हेल्थ पोर्टफोलियो, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को एकदम हेल्दी रखिए, जिससे कि ऐसे किसी भी समय में आपको मुसीबत से बचाने के और उसको कवर करने के, उसमें सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए ये हमेशा आपके काम आ सकता है। उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपनों का ख्याल रखेंगे। नमस्कार।